Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, हमारा जो है आप लोगों का एग्जाम्स हो चुका है और एग्जाम के बाद अपन लोग जो है अभी एयरफोर्स रैली आ गई है नई वाली और एग्जाम्स चलते रहेंगे कंटिन्यूशन में। तो जिन लोगों का हो चुका है अच्छा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। बहुत लोगों के, बहुत बच्चों के फ़ोन आए हैं तो सबके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। पेपर थोड़ा सा ईजी आया था तो अभी कट ऑफ पे डिपेंडेंट है सारी बात कि जो लोग किनारे पे हैं तो थोड़ा सा उनके लिए रिस्की मैटर है। बाकी जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया वो उनको आगे की देखें, जीडी और अपना फिजिकल वगैरह की तरफ देखें। तो अपन जो है अभी आगे बात कर रहे हैं बेटा। जिसको भी जो भी है आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग क्लियर कर चुके हैं, जिनको लगता है कि हम पास होंगे, वो कोशिश करें कि जो उनके जूनियर्स हैं या कोई और लोग हैं उनको सजेस्ट करें ताकि ये चैनल जो है आगे से आगे बढ़ता रहे और हम लोग आगे बात कर पाए। तो देखो बेटा, हमारा चल रहा था इलिप्स की बात हम लोग कर रहे हैं। दो पार्ट हमने कर रहे हैं। इलिप्स की बेसिक बातें हमने करी, टाइप ऑफ इलिप्स की, किस तरह के इलिप्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। आज थोड़ी सी आगे की बात हम करते हैं और आगे की बात है, देखो बेटा, एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट टू इलिप्स। टेंजेंट टू इलिप्स, टेंजेंट टू इलिप्स। दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है बेटे। तो जैसे सर्कल में बताया मैंने, दोनों पैराबोला में बताया, वृत्त और परवलय दोनों में भी अपन ने बात करी है। तीन तरह की फॉर्म्स अपन लेके चलते हैं। फर्स्ट फॉर्म है आपकी स्लोप फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है स्लोप फॉर्म, या अपन कहते हैं देखो ढाल रूप। ढाल रूप के लिए अपन वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जाते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग पे। माना कि अपने पास इलिप्स की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त की समीकरण है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 और पॉइंट है आपके पास x1, y1। तो हम क्या कर रहे हैं, इस दीर्घवृत्त पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट की इक्वेशन अपन निकालना चाह रहे हैं, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो मैंने बताया था कि किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उसके dy by dx के बराबर होता है। The slope of tangent to the curve is equal to dy by dx of the curve। तो अपन यहाँ से क्या करें, dy by dx फाइंड करें। तो इसको डिफरेंशिएट किया x स्क्वायर को तो 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस इधर इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 by b स्क्वायर तो कांस्टेंट है। y स्क्वायर का करोगे तो 2y dy by dx और कांस्टेंट है 1 तो इसका डिफरेंशिएशन 0। फाइनली देखो यहाँ से dy by dx अपने को फाइंड करना है। तो dy by dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, इसको उधर भेज दो और ये आपके उधर जाएगा तो y नीचे आ जाएगा, b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। फाइनली आ जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन y। ये लो बेटे, जो पॉइंट दे रखा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन x1, y1 रिप्लेस करके इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन कैसे लिख दोगे बेटे, स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1। ये लिखते हुए आया अपन। लाइन ही तो होती है, स्ट्रेट लाइन भी एक क्या है, लाइन। स्पर्श रेखा भी क्या होती है, रेखा ही होती है। तो अपन इस तरह से लिख देंगे बेटा इसको। देखो आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म है आपकी पॉइंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है आपकी पॉइंट फॉर्म या बिंदु रूप। पॉइंट फॉर्म या बिंदु रूप, इसी से अपने को करना होता है। मैंने बताया हुआ है तुम्हें ये बात अच्छे से कि अगर आपके पास पॉइंट है और कर्व की इक्वेशन है तो आप इससे नहीं करोगे अननेसेसरली dy by dx निकाल के, और फिर ये नहीं करते हैं। पॉइंट फॉर्म के लिए मैंने बताया हुआ है आपको बेटे कि t बराबर 0 आप लिखते हो, t फॉर टेंजेंट और 0 इक्वल टू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इक्वेशन लानी है अपने को। मैंने कहा है तुम्हें कि जहां भी t दिखेगा वहां पर ये फिक्स प्रतिस्थापन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय xx1, y square will be replaced by y1, x will be replaced by x plus x1 by 2 and y will be replaced by y plus y1 by 2। ये लो भाई,
सीधी सी बातें होती है। देखो अपने पास कोई, मान लो सपोज करो कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में आपके पास ऐसे कोई इस फॉर्म में है, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, एक्स प्लस 1, और वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, वाई वाई। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अपन इससे करते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, फिर आगे अपन थर्ड इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा आगे देखो, नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्म अपन लेते हैं, और वो थर्ड फॉर्म होती है आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे। देखो थर्ड इज योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। थर्ड क्या है बेटा, कंडीशन ऑफ, थर्ड इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता की स्थिति, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी स्पर्शता की स्थिति। ये लो मेरे बच्चे, स्पर्शता की स्थिति, ठीक भैया। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या स्पर्शता की स्थिति में क्या होता है, अपन बात करते हैं कि लाइन y equal to mx plus c will be a tangent to ellipse, will be a tangent to ellipse। ellipse आपकी वही स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी। हिंदी में अगर बात करोगे या पर लिखते देखो, रेखा y बराबर mx प्लस c, दीर्घवृत्त रेखा y बराबर mx प्लस c, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होगी, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होगी यदि के बाद देखना बेटे क्या है, यदि के बाद कंडीशन आती है अभी। जैसे सर्कल में अगर आपको ध्यान रहा हो तो सी की कंडीशन होती है प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। पैराबोला में मैंने चारों टाइप अलग अलग होते हैं। पैराबोला में वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है तो उसके लिए सी होता है a/n, और माइनस 4x होता है तो उसके लिए होता है माइनस a/n। अगर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 4ay है तो उसके लिए होता है सी बराबर माइनस एम स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay होता है तो उसके लिए होता है सी बराबर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ देखो बेटे, अगर सी की कंडीशन की बात करोगे तो सी जो है आपका होगा प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इलिप्स से ले लेंगे, बी स्क्वायर भी इलिप्स से ले लेंगे, और एम जो है लाइन का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप होगा। तो अगर सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो अपने पास क्या है, लाइन जो है वो लाइन इसके लिए क्या होगी, टेंजेंट। तो यहाँ से देखो अपन लिख सकते हैं, so equation of tangent will be अतः स्पर्श रेखा की समीकरण, तो क्या हो जाएगी बेटे, स्पर्श रेखा की समीकरण आपकी y बराबर mx की जगह तो mx और c की जगह रिप्लेस कर देता हूँ प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा ठीक भाई। अब वापस वही बात कि अभी जो सेंटर है बेटे, वो सेंटर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चल रहे हैं अपनी, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर में क्या कर रहा हूँ, 0,0 पर लेकर चल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी सेंटर कहाँ पे है, केंद्र कहाँ पे है, 0,0। बट क्या होता है बेटा, वही वापस से जैसे सर्कल में बात करी थी, अगर ये सेंटर या केंद्र जो है वो केंद्र या सेंटर आपका h, k पर शिफ्ट हो जाए, h, k पर शिफ्ट हो जाए, तो ये जो टेंजेंट है आपकी ये भी शिफ्ट होगी। समझा चुका मैं सर्कल में, तुम्हें फिर भी अगर ध्यान नहीं रहा हो तो देख लेना। ये इलिप्स है मान लो, अभी तो इस कंडीशन में ये इलिप्स है। अभी सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे, और टेंजेंट बेटा ये हो गई आपकी इस तरह से एक टेंजेंट। अब क्या होगा, अगर ये सेंटर ही शिफ्ट यहाँ हो गया और मैंने क्या किया, इलिप्स को यहाँ बना दिया बेटा ऐसे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टेंजेंट यहाँ बन रही थी वो टेंजेंट अब यहाँ बनेगी, तभी तो टेंजेंटों की यही तो होती है स्पर्शिका है, यहाँ से टच करते हुए जाती है। तो ये भी शिफ्ट होगी, तो शिफ्टिंग विफ्टिंग आपको बना के नहीं करनी है, आप डायरेक्टली क्या ध्यान रखोगे कि अपन जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन कर देंगे, और मॉडिफिकेशन क्या करना है, y की जगह तो कर दोगे y माइनस के, एच कोमा के का मतलब क्या हुआ, ये तो x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, तो y में मॉडिफिकेशन किया y माइनस के, ऐसे x में मॉडिफिकेशन कर देंगे x माइनस एच, तो क्या बन जाएगा बच्चे m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो, ये आपकी टेंजेंट की बात है पूरी, ये आपकी टेंजेंट की बात है कि अपन किस तरह से टेंजेंट निकाल सकते हैं और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो तीनों फॉर्म्स मैंने बता दिए हैं आपको, तीनों फॉर्म्स मैंने बता दिए हैं। अब आगे बात करते हैं अपन बेटा, क्वेश्चन करेंगे अपन इन पे, पहले एक बार बात हो जाने दो पूरी, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है एक अपन बात कर लेते हैं बेटा, देखो पैरामीट्रिक फॉर्म की बात और कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म की बात और कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक वीडियो को पॉज करके। देखो बेटे क्या बात कर रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म की या प्राचल रूप की, पैरामीट्रिक फॉर्म और प्राचल रूप, पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म या अपन कहते हैं इसमें प्राचल रूप, पैरामीट्रिक फॉर्म या प्राचल रूप। ये लो पैरामीट्रिक फॉर्म या प्राचल रूप क्या होता है प्राचल रूप में, कि कोई पॉइंट जब आपको कंसीडर करना होता है बेटे, अगर आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना है एलिप्स पे, सर्कल में भी बताया था क्या, और फिर 80 स्क्वायर 280 पैराबोला में अपन ने माना था, अगर ध्यान रहा हो तो आपको। यहाँ पे क्या होता है, कोई पॉइंट आपको लेना है, कोई पॉइंट आपको लेना है h कोमा के, तो इस पॉइंट को h कोमा के नहीं लेके, पॉइंट को h कोमा के नहीं लेके आप क्या लोगे बेटे, आप यहाँ पे ये थीटा तो होगा आपका एंगल, और ये पॉइंट लोगे a cos थीटा कोमा b sin थीटा। समझ रहे हैं मेरी बात को, a cos थीटा कोमा b sin थीटा आपको लेना है, वेयर थीटा इज एसेंट्रिक एंगल, थीटा इज क्या है, थीटा क्या है आपका बेटा, थीटा इज वेयर थीटा इज योर एसेंट्रिक एंगल, थीटा क्या है मेरे बच्चे, वेयर थीटा इज योर एसेंट्रिक एंगल, क्या है बच्चे, एसेंट्रिक एंगल, या अपन कहते हैं उत्केंद्रता कोण, थीटा क्या है, उत्केंद्रता कोण है। मैंने क्या बताया था, कैसे मानते थे आप, अभी जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे है बेटा, वो सेंटर है आपका 0,0 पे, और इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, ये इक्वेशन है आपकी। इसमें देखना ये जो पॉइंट मानते हैं, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे मानते हैं पर पॉइंट मानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करवाता हूँ, तो x की जगह क्या रखा मैंने, a cos थीटा, इट विल बी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली अगर y की जगह पे क्या रख दोगे, b sin थीटा, तो y की जगह b sin थीटा रखा, तो दिस विल बी b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, फाइनली आ गया आपका देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन ने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। अब देखो इसमें भी वही बात है कि अगर सेंटर अभी कहाँ पे 0,0 पे, अगर यही सेंटर बेटा हो जाता है h कोमा k पे, मैं लिख देता हूँ मैं, if center is at h कोमा k, यदि केंद्र
h k पर हो, यदि केंद्र h k पर हो तो क्या करोगे आप, जब ये लोगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो x में h जोड़ दोगे और y में k जोड़ दोगे, यानी कि h प्लस a cos थीटा जैसा अपन करते हैं बेटा, और y में क्या जोड़ दूं मैं, y प्लस b sin थीटा। ये जो बेटे यहाँ पे y में जोड़ दे अपन, y में h प्लस a cos थीटा और ये हो जाएगा आपका k प्लस b sin थीटा। तो अगर h k पर है तो आप ऐसे लिख दोगे, और अगर h k पर नहीं है तो अपन डायरेक्टली क्या कर लेंगे, a cos थीटा b sin थीटा यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है क्या बच्चे, अरे बात समझ रहे होगे? ठीक है। देखो एक बार स्क्रीनशॉट है ना बेटा, ये रोक के आप एक बार अगर मैं कहता हूं इफ लाइन, क्वेश्चन देखना है, इफ लाइन y equal to mx plus 2 is a tangent to ellipse, ellipse है आपका x square upon 4 या x square upon 16 plus y square upon 25, x square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1. Find n। ये क्वेश्चन होता है ना, यदि रेखा y बराबर mx प्लस 2, दीर्घवृत्त y बराबर mx प्लस 2, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 की स्पर्श रेखा हो, बराबर 1 की स्पर्श रेखा हो, तो m बराबर, तो m का मान क्या होगा? ठीक है बेटी, तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से c किसके बराबर होना चाहिए, c शुड बी इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक भाई, ये होता है। तो यहाँ पे क्या कर ले, c कितना है आपका 2, c की वैल्यू कितनी है बेटा 2, प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर ये होगा 25, यहाँ लिख दिया मैंने देखो 25, और m स्क्वायर की जगह m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है बेटा 16, तो यहाँ लिख दूँ मैं ये 16 लिख दिया मैंने। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये रह जाएगा आपका 4 और इधर बन जाएगा ये, तो यहाँ से हो गया देखो 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 m स्क्वायर, इसको हटा दो माइनस 25 m स्क्वायर प्लस 16, तो 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। आप ऐसा करो बेटे, इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे, आप इसको mx प्लस 5 कर लो इक्वेशन में, mx प्लस 5, तो ये जो है c आपका हो जाएगा देखो यहाँ पे 5, ये लो बेटे, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी कि आ गया 9, तो m स्क्वायर हो गया बच्चे आपका 9/25, इट मीन्स m हो जाएगा आपका 3/5, m क्या हो जाएगा बेटा 3/5। तो अपन इस तरह से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के m की वैल्यू निकालते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन में बेटा पूछते रहते हैं ये बार बार। एक तो मैंने पैरामीटर्स बताए थे आपको कि पैरामीटर्स पे बेस फोकाई दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, और आपसे कहा गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे करे हैं और एक इस तरह की बात होती है ना। तो यहाँ तक के लिए ये हमने किया है, जहाँ तक हम कर चुके हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।